इश्क के जनूं ड्रामा तो मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसा कि अब तक आपने देखा कि एमन को लेकर सब घर वाले परेशान हैं कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। फ़िलहाल इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आई जिसमें ये क्लियर हो सके कि वो सिर्फ सर पर चोट लगने की वजह से इस हाल को पहुंची है। इसके अलावा इसके साथ मज़ीद कुछ गलत नहीं हुआ। इधर बाप परेशान जमाल के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है रिपोर्ट दर्ज करवाने। इंस्पेक्टर को तो पता था यूनिफॉर्म से ही कि ये किस होटल की मुलाजमा थी। अब इतने बड़े लोगों के ऊपर डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकता था जब तक वो सबूत ना हो इसके पास कोई। इसीलिए एमन के वालिद से पूछता है कि बुज़ुर्गों, कोई सबूत है, कोई गवाह है? कैसे जाकर मैं उन लोगों से तफ्तीश करूं? ऐसे में इनकी एफआईआर के बाद पुलिस वाला सिर्फ एमन के होश में आने का मुंतज़िर है। अगर वो गवाही देगी तो वो इन लोगों पर हाथ डालेगा। ऐसे में आप देखेंगे कि एमन आखिरकार होश में आ जाती है। 2 दिन बाद इसके चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाकर पुलिस वाला इससे बयान लेने की कोशिश करता है। तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? क्या हुआ था? कौन है वो? एमन पहले तो अपने सर पर हाथ रखती है, कुछ याद करने की कोशिश करती है और फिर शहरोज़ का नाम तो जानती नहीं थी, राहिम का नाम ले नहीं सकती थी, इसीलिए राहिम के बाप का नाम लेती है कि अली नवाज़ का बेटा। अब चूँकि शहरोज़ के नाम से नावाकिफ़ थी, इसलिए इसका बाप का नाम लेकर अली नवाज़ का बेटा कहा और पुलिस पहुंच जाती है फ़ौरन राहिम के घर तफ्तीश के लिए कि लड़की ने बयान दिया है, इसको इस हाल तक पहुंचाने वाला आपका बेटा है। ये सुनकर तो नवाज़ साहब परेशान हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस अपनी तफ्तीश जारी जारी रखे है। इस वक्त घर में ना शहरोज़ मौजूद था, ना ही राहिम और ना ही आफिया, जो इस तफ्तीश का हिस्सा बन सकते। अली नवाज़ तो खुद परेशान लड़की का बयान सुनकर। ऐसे में पुलिस वाला घर के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज मांगता है। यहाँ पर मुलाजिम डिलीटेड फुटेज का जिक्र करता है कि इस वक्त की तो कोई फुटेज नहीं है। हालांकि देखा जाए तो सीसीटीवी फुटेज में जब शहरोज़ एमन को घसीट कर कमरे तक लेकर गया था, वो सीन तो होना चाहिए था। ये भी ख़त्म करवा दिया गया आफिया बेगम की तरफ से। अब पुलिस को जब कैमरे बंद मिलते हैं तो इस मुलाजिम को दबोच लेता है। किसके कहने पर तुमने ये कैमरास बंद किए? और यहाँ पर वो राहिम सर का नाम लेता है कि इन्हीं का फ़ोन आया था मुझे कि घर के सीसीटीवी कैमरास बंद कर दो, और मैंने बंद कर दिए। अब यहाँ पर सारा इल्ज़ाम राहिम पर आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ आफिया और शहरोज़ घर वापस आते हैं तो अली नवाज़ ड्राइंग रूम में परेशान खड़े पुलिस के जाने के बाद इस गुत्थी को सुलझाने में खुद उलझ गए। आफिया पूछती है, खैरियत है, क्या हुआ? जिस पर वो बताते हैं कि हमारे होटल की वेट्रेस मेरे घर में ड्यूटी करने आती है, सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं और फिर वो लड़की सी व्यू पर ज़ख्मी हालत में मिलती है। वो लड़की बयान देती है कि मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला अली नवाज़ का बेटा है। यहाँ पर आफिया बेगम तो परेशान हो जाती, वहीं शहरोज़ के चेहरे का रंग भी उड़ जाता है। ऐसे में राहिम भी वहाँ आ जाता है, इसे पता चलता है पुलिस के आने का। और जब सारी बात पता चलती है तो शहरोज़ अपना इल्ज़ाम राहिम के सर पर डालने की कोशिश करता है कि अली नवाज़ के तो 2 बेटे हैं, और वहीं राहिम गुस्से में चीखता है, सीधा सीधा इसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है शहरोज़। इधर आप देखेंगे कि पुलिस के ज़रिए राहिम हॉस्पिटल पहुंचता है एमन को देखने के लिए। इससे पहले कि पुलिस एमन के सामने राहिम को लेकर आती गवाही देने के लिए, क्या ये वो शख्स था? जमाल बाहर से ही इसका गिरेबान पकड़ लेता है, तूने मेरी एमन के साथ ये सब किया, तू कसूरवार है, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। इधर एमन को कुछ याद नहीं आ रहा, इसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ चुकी है याद करने की कोशिश में, और डॉक्टर पुलिस को मना करते हैं कि वो अभी अपना बयान नहीं दे सकती। पुलिस वाले राहिम को हॉस्पिटल से वापस ले जाते हैं। ऐसे में पुलिस वाला सिक्योरिटी के लिए अपने 2 बंदे यहाँ छोड़कर जाना चाहता है। अगर इसके दुश्मनों को पता चल गया और उन्होंने फिर से कुछ करने की कोशिश की तो इधर आफिया परेशान कि राहिम ने अगर पुलिस वालों के सामने शहरोज़ का नाम ले लिया, सच बता दिया तो क्या होगा। वो अपने भाई को बुलाती है फिर से मदद के लिए, इसके सामने चीखती है, रोती है। अपनी फैमिली के साथ खड़ा होने की बजाय दुश्मनों के साथ जाकर खड़ा हो गया। ऐसे में आफिया का भाई उठकर खड़ा होता है और इसे जवाब देता है, राहिम की तरह मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे लाडले को इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। इधर मामू के जाने के बाद शहरोज़ अपनी माँ के पास आता है। आपने किसको हॉस्पिटल भेजा था एमन के बारे में ख़बर रखने के लिए?
ये खबर रखी है उसने। इतनी देर से हॉस्पिटल में मौजूद था, वहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा था कि लड़की को होश कब आएगा। सीधा सीधा जाकर इसका गला क्यों नहीं दबा दिया इसने। लगता है ये काम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। किस हॉस्पिटल में है मुझे बताइए, मैं खुद जाकर ये काम पूरा करता हूँ। शहरोज़ की बात सुनकर आफिया तो कांप जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब है, जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाए। पुलिस होगी वहाँ हॉस्पिटल में, अगर पकड़े गए तो कैसे बचोगे। वो कभी भी शहरोज़ को हॉस्पिटल जाने की इजाज़त नहीं देंगी। अपने आदमी के ज़रिए ये काम करवाने की कोशिश करेंगी कि एमन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, ताकि इसके एक जुमले से आगे का बयान वो कभी दे ही ना सके कि अली नवाज़ का बेटा मुजरिम है। अब अली नवाज़ का बेटा तो राहिम भी है, और कैमरे भी इसी ने बंद करवाए थे। इसीलिए आफिया की पूरी कोशिश होगी कि इल्ज़ाम राहिम के सर पर आ जाए।